ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। परचेज द ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, 3,000 रुपए के ऊपर हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है। किससे खरीदा है? डिकोड लिमिटेड से खरीदा है और 20 डेज के क्रेडिट पे खरीदा है। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसको कि हम लोगों ने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है। ऑफिस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। हमने ये ऑफिस इक्विपमेंट ना क्रेडिट पे खरीदा है। जब जो चीज़ भी हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बनती है। क्या बनती है? लाइबिलिटी बनती है। जब हम खरीदते हैं तो वो हमारा एसेट बनता है। ओके, अब मैं किया कंपनी में, दोबारा किया। ओके, कंपनी में गया, कंपनी में मैंने जाके एक जनरल एंट्री की। अब ये ट्रांजैक्शन कब की है? अगर आप देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन आपकी 3 मई की है। हमने क्या यहाँ से 2 मई की बाय डिफॉल्ट था, 3 मई एंट्री नंबर खुद उसने 3 दे दिया, क्योंकि 1-2 हो चुकी हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा यहाँ पे शो कर रहा है। अकाउंट, अकाउंट नंबर अब किसको अगेंस्ट करनी है? आपने क्या खरीदा? आपने इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है ना। अगर आपने देखा यहाँ पर क्या है, आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे। जब आपने ऑफिस इक्विपमेंट या ऑफिस फर्नीचर खरीदे तो आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के नाम से एक ऑप्शन आता है, एक अकाउंट है जिसका आईडी है 15,000। उसको मैंने सेलेक्ट किया। कितने का खरीदा है मैंने? वो मैंने खरीदा 3,000 रुपए के ऊपर, लेकिन क्रेडिट के ऊपर 3,000। अच्छा जी, या इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। ये ट्रांजैक्शंस की जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ पे करके 20 डेज क्रेडिट। ओके, अच्छा जी, अब आता हूं जब मैंने क्रेडिट करना है तो क्रेडिट किसको करूंगा? सवाल ये पैदा आता है, ठीक है, कि मैंने क्रेडिट किसको करना है। अब क्रेडिट करना है, अब क्रेडिट किसको करना है? अब क्रेडिट में आप कहेंगे कि सर सीधी सी बात है, लाइबिलिटी को करें। लेकिन यहाँ पर जब आपके आके देखते हैं तो लाइबिलिटीज कौन कौन सी लाइबिलिटीज गिवन है, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी लाइबिलिटीज गिवन है। ओके, तो आप जब हम यहाँ पर आके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेरोल लाइबिलिटी है, इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है। इट मींस कि हमें लाइबिलिटी बनानी है। इट मींस कि यहाँ पे वो लाइबिलिटी के अकाउंट गिवन नहीं है। अगर अकाउंट यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम अकाउंट खोल सकते हैं। वो हमने पहले भी तरीका देखा हुआ है कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाकर उस अकाउंट को खोल लें, यहाँ पे अकाउंट में जाकर न्यू अकाउंट को कर ले, या यहाँ पर भी ऑप्शन है ऐड न्यू की। मैं ऐड न्यू पे करता हूं तो वही ऐड न्यू अकाउंट की जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो जाती है। ओके, अच्छा, अब कहता है इनकम है, एक्सपेंस है, फिक्स बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, इक्विटी है। क्योंकि जो मेरी लाइबिलिटी है वो किसी इस अकाउंट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट के अंदर फॉल नहीं करती, फिर वो क्या है, अदर अकाउंट टाइप में आती है। जी, मैं जब अदर अकाउंट टाइप के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो कौन सी लाइबिलिटी है? अकाउंट पेएबल है। तो याद रखिएगा अकाउंट पेएबल हम हमेशा उसके लिए यूज करते हैं जब हम कोई चीज किसी से लें और उससे हम उसको पैसे दें। मसलन हमने सप्लायर से कोई चीज खरीदी है, हमने उसको पैसे देने हैं तो हमारी लाइबिलिटी है, तो ये अकाउंट पेबल है। लेकिन जब हम लोगों ने किसी से कोई चीज, हम यानी कि जो हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, सपोज हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं फिर बाद में वो चीज बेचते हैं, जब हम किसी से खरीदेंगे तो वो हमारा अकाउंट पेएबल होगा जब हम अगर क्रेडिट पे खरीदेंगे। लेकिन अगर वो हमारा वो बिजनेस नहीं है कि यानी कि हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं है कि हमने उनसे फर्नीचर जो खरीदा था वो क्रेडिट पे खरीदा था, तो फर्नीचर हमारा फर्नीचर क्या नाम है, बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, तो इस सूरत में ये हमारा अकाउंट पेएबल नहीं होगा। फिर ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा अदर करंट लाइबिलिटी होगा। हमने अदर करंट लाइबिलिटी को क्लिक किया तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ऐड न्यू अकाउंट। अब देखिएगा कि अदर करंट लाइबिलिटी के लिए वो अकाउंट कौन सा यूज करता है? 24,000। हम कहते हैं जी ठीक है 24,000। अब 24,000 पूरा करता है तो हम इसको 24,100 कर देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं अपना फर्नीचर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी, ठीक है। ये हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, इसको परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। हमने जो परचेज किया है फर्नीचर को वो किसके ऊपर किया है? अकाउंट के ऊपर किया। अब इसको जैसे मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो यहाँ पर 24,000 के नीचे 24,100 के बाद हमें क्या देगा? वो अपना क्या नाम है, अदर करंट लाइबिलिटी का नया अकाउंट देगा जी। सेव एंड क्लोज, देखिएगा
फर्नीचर एंड इक्विपमेंट लाइबिलिटी। ओके, तो मैंने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट लाइबिलिटी का अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और सेव एंड क्लोज किया। जैसे मैंने सेव एंड क्लोज किया तो इसने क्या किया, देखेंगे कि 3000 से मेरा फर्नीचर एसेट भी डेबिट कर दिया और 3000 से मेरी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर दी। ओके,